कैसे हैं आप? झक्कास। अच्छा, ऐसा बोलने का मतलब क्या है? तो क्या वाकई हम झक्कास हैं? हमारे वास्तविक जीवन में बहुत सारे संघर्ष हैं, दिन रात हम अपने संघर्ष से बोझिल होते हैं, लेकिन फिर भी आरसीएम की कल्चर है कि जब कोई पूछता है कैसे हैं आप, तो हम कहते हैं झक्कास। नहीं होते हैं फिर भी कहते हैं। तो कारण इसके पीछे क्या है? कारण यही है कि कुछ दिनों तक अगर नकली नकली भी झक्कास कहोगे तो कुछ दिनों के बाद असली में झक्कास बन जाए। तो नहीं भी हो तो बोलना शुरू करो। क्या है? देखो, गोपाल सर ने क्या कहा कि हल और साइकिल, यही दोनों चीजें थी इनके पास। तो अभी तो लंबी लंबी गाड़ी है कि नहीं है? जब आदमी की सक्सेस आती है तो बहुत सारी चीजें उल्टी होने लग जाती है, रिवर्स गियर होने लग जाता है। मैं अक्सर ऐसा कहता हूं कि बाहरी दुनिया में जब लोगों की उम्र बढ़ती है तो उनका बुढ़ापा आता है, और आरसीएम में आने के बाद जब उनकी उम्र बढ़ती है तो रिवर्स गियर में फिर से जवानी आती है। और इसका प्रमाण तो हम दो लोग हैं यहां। भूल जाओ कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, छोड़ दो उसको कि क्या होने वाला है। देखो, अभी बहन जी लगी हुई है, वर्तमान को छोड़ के अतीत में लगी हुई है, जिसको कोई बदल ही नहीं पाया आज तक। मैं कहना चाहता हूं, आप अपने अतीत को याद करो, कितना भी याद करो, कुछ भी करो, अपनी मुसीबतें ले लो, तकलीफों को ले लो, जिम्मेदारियों को याद कर लो, क्या वो कम हो जाएगा? समस्याओं में घिरे रहने के बाद मात्र आपके बोझिल होने से आपकी समस्याएं कम हो जाएगी, और यदि भूल जाओगे 1 घंटे के लिए तो वो बढ़ जाएगी। बोलो बोलो। अरे वो वहीं रहेगी, जितना है उतना ही रहेगा। तो घंटे भर के लिए आप अपनी तकलीफों को, अपनी समस्याओं को, अपने जीवन की बाकी चुनौतियों को और भी किसी चीज को भूल जाओ। उनको याद भी करोगे तो वो कम होने वाला नहीं है, लेकिन भूल कर इधर फोकस कर लोगे तो आने वाले कल में सारी समस्या का समाधान मिल सकता है। जाने दो, छोड़ दो विधि पर, छोड़ दो प्रकृति पर, छोड़ दो नियति पर। आओ आज हम कुछ गुफ्तगू करें, कुछ बातचीत करें, क्योंकि जीवन का निर्माण सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होता, कड़ी मेहनत से नहीं होता, पसीने बहाकर नहीं होता। अगर मात्र कड़ी मेहनत से जीवन का निर्माण होता तो कुली रेलवे स्टेशन पर जो हमारे मजदूर, खेतों में मिट्टी काटने वाले मजदूर पहले करोड़पति बनते। कड़ी मेहनत और शरीर की एकमात्र ताकत से आज तक इस दुनिया में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाया। सुनो, कुछ समझो, कुछ रचनात्मक बनो, कुछ क्रिएटिव डिसीजन लो और सिस्टम से काम करो, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। और मैं कहना चाहता हूं आज आप सभी लोगों से कि आज इस हॉल में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति यदि अपने आप को बदलने के लिए थोड़ा सा तैयार कर ले, आज इस हॉल में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति यदि अपने आप को सीखने के लिए थोड़ा सा तैयार कर ले, तो ये वादा नहीं बल्कि दावा है कि आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी कामयाबी आपके जीवन में होगी, आपके कदमों में होगी। क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू? समथिंग टू चेंज एंड समथिंग टू लर्न। यही करना है ना, कुछ सीखना है। क्या करना है? और कुछ बदलना है। क्या करना है? कितनी तकलीफ होगी ये 2 काम करने में। हाय हाय हाय, जीवन के 30 साल चले गए, 40 साल चले गए, 50 साल भी चले गए और उसी मान्यता पर अड़े हुए हो, खड़े हुए हो और अपने को बर्बाद कर रहे हो। छोड़ो उन मान्यताओं को, छोड़ो उन सोच को। आओ इस 21वीं सदी में कुछ नया सोचते हैं, कुछ अपनी मान्यताओं को बदलते हैं। अरे जाने वाला समय तो जैसा भी चला गया, आने वाले समय को खुशहाल बनाते हैं। यस और नो? बोलो, बदलने के लिए तैयार हो या नहीं? और सीखने के लिए? कुछ लोगों की यस आ रही है, सारे लोगों की नहीं आ रही है। यहां क्यों आए? आपके पास बेकार का समय था या बेकार के पैसे थे? कुछ
पाने के लिए या बर्बाद होने के लिए? अरे पाने के लिए। बच्चे को अच्छी तालीम दें, घर में अच्छी इनकम आए, हम खुशहाल जीवन जिएं, स्वाभिमान के साथ जिएं, ऐसे ही ख्वाहिश है नहीं? कुछ पैसे अतिरिक्त आए तो जेवर जट्टे भी बनाएं, समाज में थोड़े जाने माने जाएं। मैं इन्हीं सारी समस्याओं का समाधान देने आया हूं। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बुजुर्गों, सभी को कहना चाहता हूं, अगर कुछ समय कुछ सीख लेने से हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है तो आ जाओ और सीख लो। इस मौके को कभी क्विट मत करो, छोड़ो मत, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक अवसर है। आपके जीवन में जो आरसीएम भी आई है ना, दैट इज नॉट ए नॉर्मल फैक्ट, नॉर्मल थिंग, दैट इज एब्सोल्युटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिकॉज दैट इज व्हाट, दैट इज अपॉर्चुनिटी। ये एक अवसर है। ये अवसर किसी व्यक्ति विशेष से नहीं आता, अवसर किसी व्यक्ति के कारण नहीं आता, और ये सबके जीवन में आता है, लेकिन बार बार नहीं आता है। परंतु ये आता किसके सौजन्य से है? ऑलमाइटी गॉड, भगवान के सौजन्य से। जो अवसर को छोड़ देता है जीवन की लड़ाई हार जाता है, जो अवसर को पकड़ लेता है जीवन की लड़ाई जीत जाता है, और जो अवसर को जकड़ कर पकड़ता है वो जल्दी जल्दी जीत जाता है। हम लोगों ने क्या किया? एन बिलोचन, श्री गोपाल चौधरी सर, मैं बहुत प्यार करता हूं इनको, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही जेंटिल, शालीन, विनम्र, बहुत अच्छे, माय डियर। आंदोलन में थे, मजा आ जाता था। हम लोगों ने ग्रैब किया, ग्रैब, जस्ट यू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, पकड़ो। और खासकर यंग मैन को कहना चाहता हूं, इस सभा में, इस माहौल में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिसके पास फाइनेंशियल यानी वित्तीय असुरक्षा, क्या कहिए, पैसों की बहुत कमी होगी, सही से जीवन नहीं चल पा रहा होगा, मुश्किल से जीवन जी रहे होंगे, और भी ज्यादा परेशानी दिक्कत झेल रहे होंगे। शायद वो सोचते होंगे कि ऐसी मीटिंग में आने के बाद क्या मेरी ऐसी माली हालत बदलेगी। मैं सिर्फ आपके आत्मविश्वास को ही बढ़ाने आया हूं। क्यों? क्योंकि नेपोलियन कहते हैं कि जिसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता वो कभी ऊपर उठ नहीं सकता, और जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है उसको ऊपर उठने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। What is success? ये सफलता क्या है? ये आत्मविश्वास का खेल है। That is only game of self confidence। बस। अरे गोपाल चौधरी को कोई माई का लाल हिला दे तो कलेक्टर साहब भी नहीं हिला पाएंगे या डरा पाएंगे। आत्मविश्वास तगड़ा है, इसीलिए सक्सेस भी तगड़ी है। तुम लोग भी आज से अपने अंदर के, अपने भीतर के आत्मविश्वास को डेवलप करना शुरू करो। जितनी अगाध श्रद्धा होगी, जितने अगाध विश्वास होंगे, उतनी ही बड़ी आपके अंदर के भीतर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बनेगा, और वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। एक इंसान की पूंजी सिर्फ उसका आत्मविश्वास होता है। जानते हैं, आपके हाथ में एक बहुत बड़ी जादुई चिराग आ चुकी है। जादुई चिराग समझते हो? वो पहले एक जादुई चिराग होता था, हम लोग के लोक कहानी में है कि नहीं? और जिनके पास होता था वो हथेली में घिसता था उस चिराग, तो उससे क्या निकलता था? जिन्न निकलता था। बोलता था, बोल मेरे मालिक, तो मालिक जो भी बोलता था उसको वो लाके दे देता था। यस और नो? यही जादुई चिराग तुम्हारे हाथ में भी है, शायद उसका पता नहीं, लेकिन है, जिसका नाम आरसीएम है। बस घिस लो, उसको घिसो, और जो मांगना है मांगो।